हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश में छोटे छोटे शब्द जिनकी आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो आपको इंग्लिश में चाहे किसी का नाम लिखना हो या फिर इंग्लिश में किसी का मैसेज लिखना हो, आप बहुत आसानी से उनको पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। देखो, बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर मुझे इंग्लिश को हिंदी में सेट करना बनाना नहीं आता, प्लीज सिखा दीजिए। तो आज आपकी क्लास शुरू हो चुकी है स्टूडेंट। अगर आप भी चाहते हो कि आपको दिक्कत ना हो इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में और बोलने में, तो इस क्लास को एक बार अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको तरीका सिखाता हूं सबसे सरल होता है। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश को हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनाना आ जाए तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला क्या है? पहला देखो, पहला ये है कि आपको स्वर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? स्वर। दूसरा क्या है? दूसरा आपको मात्रा याद होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा आपको व्यंजन याद होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको याद हैं तो आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। देखो, बहुत स्टूडेंट को ये तीसरा नंबर वाला जो व्यंजन है वो तो याद रहता है इंग्लिश में, लेकिन स्वर और मात्रा भूल जाते हैं। तो आइए एक बार हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन जिनको याद है वो प्रैक्टिस नहीं, यहीं से शुरुआत कर दे अपनी प्रैक्टिस करना, वो इस चीज को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जिनको याद है, लेकिन जो एक बार रिपीट करना चाहते तो रिपीट कर सकते हो। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखो, यहां पे लिखा हुआ आपका आ, तो आ जो होता है वह बनता है आपका ए से। ए आपका है बड़ा वाला आ और ए है आ की मात्रा। तो बड़ा वाला आ और आ की मात्रा देखो डबल ए से भी बनता है और सिंगल ए से भी बनता है। हमने ऊपर नीचे लिख दिया है, दोनों से बनेगा। वो अभी प्रैक्टिस में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए, अब यहां देखो लिखा है छोटा ई और छोटी ई की मात्रा आई से बनती है। बड़ी ई और बड़ी की मात्रा डबल ई से भी बनेगी और आई से भी बनेगी। बहुत लोग आपको नहीं बताते हैं, नहीं सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं। तो ये बताना जरूरी है कि भैया बड़ी ई और बड़ी की मात्रा डबल ई और आई दोनों से बनेगी। वैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ का मात्रा यू से, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ और यू दोनों से, री और री की मात्रा आर आई से, ए और ए की मात्रा ई से, आई और आई की मात्रा ए आई से, ओ और ओ की मात्रा ओ से, औ और औ की मात्रा ए यू से, अंग और अंग की मात्रा ए एन से, आहा और आहा की मात्रा ए एस से। देखो, यहां से लेके यहां तक याद करना बहुत सिंपल है। बस आप इन तीनों चीजों को याद रखें, इनको ना भूलें। भैया बड़ा वाला आ और आ की मात्रा डबल ए और सिंगल ए दोनों से, बड़ी ई और बड़ी की मात्रा डबल ई और आई दोनों से, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ और यू दोनों से, ठीक है। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। और मैं यही बोल रहा था, जिसको याद होगा ना वो इनको स्किप कर देगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो एक बार देख लेना। देखो, लिखा हुआ आपका यहाँ पे कि इंग्लिश शुरू से पढ़ना लिखना ऐसे सीखो। अब देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है के डबल ई एल। अब देखो कैसे बनता है आपका का। अब यहाँ डबल ई दे दिया है तो डबल ई से अभी हमने आपको बताया भैया बड़ी की मात्रा बनती है, और यल से आपका ला। तो ये देखो कील लिखा है। टी डबल ई आर है तो टी से आप ता करोगे, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, आर से रा करोगे तो ये आपका तीर हो गया। यन डबल ई यम है तो यन से ना कहना, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यम से मा करना, तो ए आपका नीम लिखा है। आगे जी डबल ई टी, तो जी से गा, डबल ई क्या करती है बड़ी ई की मात्रा, और टी से आपका ता, ए हो गया आपका गीत। वी डबल ई आर, तो वी से वा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, और आर से आपका रा, ए आपका वीर हो गया। आगे है के एच डबल ई आर, तो केच से आपका खा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, आर से रा। अब तो आपको याद ही हो गया होगा भैया डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बनेगी, क्योंकि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली। आगे भी है बी एच डबल ई डी, तो बी एच क्या करता है? बी एच से सरभा बनता है,
डबल ई बड़ी की मात्रा लगाती है, और डी से यहाँ देखो आपका द और डा दोनों बनता है, लेकिन अगर द बनाओगे आपका भीद हो जाएगा, और भीद कोई शब्द नहीं होता, तो आप इसका यूज कर लीजिए, तो ये आपका यहाँ पे भीड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पी डबल ई एल ए, तो पी से पा, डबल ई क्या करती है, बड़ी ई की मात्रा बनाती है पी, यल से ला और ए से आ का मात्रा पीला। यन डबल ई एल ए, तो यन से ना, अब डबल ई है बड़ी ई की मात्रा, यल से ला, मैंने बोला था ना कि डबल ए और सिंगल ए दोनों आ का मात्रा लगाते हैं, अब यहाँ पे सिंगल ए है तो आ का मात्रा तो लगाओगे ही, तो ये आपका नीला हो गया। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे लिखा है पी ए एन आई, अब पी से तो पा बनता है, ए से तो आ का मात्रा लगता है, एन से ना, अब आई देखो छोटी बड़ी दोनों मात्रा बनाती है। हमने अभी देखो क्या सिखाया आपको कि यहाँ भी देखो आई है छोटी बना रही है, यहाँ भी आई है बड़ी बना रही है। अब आपको जरूरत क्या है, अगर यहाँ पे आप छोटी करोगे तो पानी हो जाएगा, बड़ी लगाओगे तो पानी हो जाएगा, तो पानी होता है ना, पानी थोड़ी ना होता है, यानी कि यहाँ मुझे आई से बड़ी लगानी है। यहाँ देखो आर ए एन आई, तो आर ए से रा, ए से आ का मात्रा, एन से ना, अब यहाँ भी आई है तो छोटी करोगे तो रानी होगा, बड़ी करोगे तो रानी होगा, तो यहाँ पे आपका रानी हो गया। आप देख रहे हो कि लास्ट में जो आई आ रहा है वो तो बड़ी की मात्रा ही लगा रहा है, तो एक तरीका याद कर लो कि लास्ट में सबसे किनारे जब भी आई आए तो आप पहले बड़ी की मात्रा को ही चेक करना, ठीक है, और वही आपका सेट हो जाएगा। ये मैं 95% बोलता हूं कि आपका लास्ट में आने वाला आई बड़ी की मात्रा ज्यादा करके लगाता है। ठीक, चलिए आर ए जे ए, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा, जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा राजा। आगे बढ़िए बी ए जे ए, इसको देखो बाजा पढ़ते हैं, तो देखो बी से बा, ए से आ का मात्रा, जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया बाजा। आगे है एन डबल ए सी एच, तो एन से ना, अब देखो यहाँ डबल ए दे दिया, तो डबल ए तो दोनों काम करता है, बड़ा वाला आ भी बनाता है और आ की मात्रा भी लगाता है, तो कौन सा यहाँ पे लगेगा, देखो अगर डबल ए शुरुआत में आए सबसे शुरू में ही तो आप बड़ा वाला आ बनाना, अगर डबल ए किसी वर्ड के जस्ट बाद दिया हो तो आप मात्रा लगाना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मात्रा ही लगेगा। और सी एस से आपका अच्छा नाच, एन डबल ए एम, अब दिक्कत नहीं होगी ना, नाम पढ़ दोगे आराम से, बस हो गया। के डबल ए एम, तो के से का और डबल ए से आ का मात्रा, एम से आपका मा, ए आपका काम हो गया। अब कोई स्टूडेंट हमसे ए पूछ ले, देखो आपके दिमाग में डाउट उठता रहता है, मुझे पता है उठना भी चाहिए क्योंकि आप सीख रहे हो तो भाई पूछ सकते हो। तो देखो अगर कोई हमसे ए कहे कि सर क्या मैं इस डबल ए को हटा करके सिंगल ए लिख दूं तो क्या के ए एम से काम नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे डाला हूं, आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है, ये तो मैं सिखाने के लिए यहाँ पे डाल दिया था कि आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए कि हाँ भैया सच में डबल ए बड़ा, सॉरी डबल ए आ का मात्रा लगाता है, ठीक है, तो आप के ए एम से काम और के डबल ए एम से काम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दाम हो गया। अब मैं आगे बढ़ूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन वहीं बगल में होगा, आप एक बार दबा दीजिए, ठीक है, कस करके। चलिए यहाँ लिखा है एस एच डबल ए, तो एस एच बड़ा सा और डबल ए है तो आ का मात्रा सा हो गया। डबल ए एम, अब देखो यहाँ शुरुआत में यार डबल ए दे दिया, तो सर आपने बोला था कि बड़ा वाला आ बना लेना, हम बना लेंगे, बिल्कुल बना लो, और एम से आपका माँ, हमें भी दे देना थोड़ा खाने के लिए, ठीक है। चलिए लिखा है डी एच डबल ए एम, तो डी एच से आपका धा और डबल ए आ गया तो आ का मात्रा, एम से माँ धाम। जे डबल ए एम, तो जे से आपका जा, डबल ए से आ का मात्रा, एम से माँ जाम। एच डबल ए टी एच, तो एच क्या करता है, सरहा बनाता है, आ का मात्रा, और टी एच आपका था बनाएगा, ए हाथ हो गया। टी एच ठा भी बनाता है लेकिन यहाँ ठा की जरूरत ही नहीं है यार, अगर आपको कहीं ठा की जरूरत हो तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए एस डबल ए टी एच, तो एस से छोटा सा, डबल ए से आ का मात्रा, टी एच से था साथ। बी डबल ए टी,
बात। देखो कितना सिंपल लग रहा है, आप आसानी से बोल दे रहे हो। RAAT रात, तो आर से रा, डबल ए से आ का मान था, टी से था रात। अच्छा, ZAAT, अब बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होगा भैया जेड कहाँ से आ गया। जेड तो हमने अभी तक का से लेके ज्ञा तक जो हमारे व्यंजन होते हैं उसमें हमने पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से हमारा जेड आ गया। देखो अगर जेड दिख जाए तो जेड से आप जा बना लेना, ठीक है, इस तरीके से। तो जे से आपका यहाँ पे जा और डबल ए आ का मान था, टी से आपका था, यहाँ पे आपका जात हो गया। इसे आप जाट पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जाट, जात भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर जेड दिया हुआ तो जाट आपका अच्छा रहेगा पढ़ना। चलिए आगे है MAATH माथ, तो यम से मा, डबल ए से आ का मात्रा, टी एस से था माथ। LAAT लाट, तो यल से ला, इस डबल ए से आ का मानता, टी से टा आपका लाट हो गया। अगर आप लात पढ़ना चाहते हो देसी भाषा में पैर को, तो बिल्कुल पढ़ सकते हो, ये आपका ता है, टा नहीं। वैसे तो यार बना है दोनों सेम ही, मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है, लात। अब अंतर दिख रहा है बिल्कुल। चलिए आगे है PHOOL फुल, तो पीएच से आपका फा कैसा बन जाता है जी, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से ला। DOODH, तो डी से आपका दा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, डीएच से आपका धा, ए आपका हो गया यहाँ पे दूध। BHOOL भूल हो जाएगा क्योंकि BH भा बनाता है, तो डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से ला भूल। MOOL ये कुछ नहीं है, ठीक है, इस पे आप मत जाइएगा, ए है कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ ए ऐसे ही टाइप हो गया है। चलिए मैंने इसको कलर कर दिया। देखो यम से आपका मा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से ला मूल। DHOOL, तो DH से आपका धा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, यल से आपका ला धूल। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको देखो, यहाँ पे लिखा है DHOOP, तो DH से आपका धा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, और पी से आपका पा धूप। ROOP रूप, भैया रूप लिख दो। KAAN कान, तो के से का, डबल ए से आ का मात्रा, यन से ना कान। इससे भी बड़ा बड़ा लाऊंगा, लेकिन पहले इनको अच्छे से बनाना सीख लो। NAAK, तो यन ना, और के का तो नाक, ठीक, नाक। BAAL बी बा, यल्ला तो बाल, क्योंकि आ का मात्रा तो लगाना ही है ना। चलिए GAAL, तो जी गा, डबल ए आ का मात्रा, यल्ला, ए आपका गाल हो गया, आपका गाल। PEETH पीठ, तो पी से पा, डबल ई से बड़ी की मानता पी, और टी से आपका ठा पीठ। अगर यहाँ पे देखो आप था बनाते तो आपका पीठ हो जाता, तो पीठ कोई शब्द नहीं होता, इसलिए पीठ लिखना पड़ा। PEAT पेट, ये देसी भाषा को लिखा गया। तो पी से पा, ई से एक ही मानता, टी से टा। मैंने बोला था ना कि भैया देखो ई जो है, ई कहाँ गया, यहाँ पे, यह एक ही मानता और एड़ी वाला ए बनाता है, आप देख सकते हो। KAAN कान, तो के से का, डबल ए से आ का मात्रा, यन से ना कान, ए आपका कुछ नहीं है। GHAR घर, तो GHA से घा, आर से रा। अब देखो यहाँ पे मुझे तो घार लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने घर क्यों लिख दे दिया। देखो ए जो है आ का मात्रा लगाता भी है और नहीं भी लगाता है, आप अपनी जरूरत के अनुसार इनका काम कहना। अगर मैं यहाँ पे घार करूँ तो हमारा गलत हो गया, शुद्ध आपका घर होता, आपने घर लिखा। जैसे PAR, अगर मैं पी से पा, ए से आ का मात्रा, आर से रा करूं तो पार भी शब्द होता है, अगर मात्रा ना लगाऊं तो पर भी शब्द होता है, इनसे दोनों बन गया। KAR, तो के से का, ए से आ का मात्रा, आर से रा, तो कार भी शब्द होता है, अगर का पे मात्रा ना लगाऊं तो कर भी शब्द होता है। तो ए से मात्रा लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, क्यों, क्योंकि जिन पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में भी ए लगता है और लास्ट में लगता नहीं है। चलिए NAR, तो इसे पढ़ते हैं नर भी और नार भी। SAR, तो इसे सर भी पढ़ते हो और सार भी। वैसे तो अगर इंग्लिश में आप सर पढ़ोगे तो SIR से सर होगा, लेकिन ऐसे भी आप सर बोल सकते हैं।
DAR, इसे पढ़ते हैं दर। तो DA से आपका दा, यहाँ आर ए वाला आर दोस्त पहला वाला, ए इस आर के जस्ट पहले है। तो आर अगर किसी के तुरंत पहले होता है तो ऊपर क्रिया बनाता है, क्योंकि डबल आर है तो एक को आधा बनाना है पहले वाले को, तो ऊपर वाला बनाइएगा। तो ये आपका दर्द हो, सॉरी हम तो यहाँ पे दर पढ़, हाँ सॉरी यार दर। देखो कैसे यार, मतलब समझाने के चक्कर में थोड़ा अजीब निकल जाता है। तो यहाँ पे आप दर पढ़ोगे, दर्द नहीं। अगर दर्द होता तो DARD होता ना। BHAR, तो इसे भर भी पढ़ सकते हो, भार भी। CHAL, इसे चाल भी पढ़ सकते हो, चल भी, क्योंकि मात्रा एक बार लगाओ एक बार हटाओ, अगर दोनों बन रहा है तो दोनों पढ़ रहे हो। NAL, इसे नाल भी पढ़ सकते हो और नल भी, क्योंकि नाल भी तो शब्द होता है। देखो यार, स्क्रीन पे पहली बार पढ़ा रहा हूं ना, तो थोड़ा सा अभी हाथ इस पे नहीं बैठा है। देखो लिखा है PHAL फल, तो PHA से आपका फल से ला फल। JAL, देखो फाल भी पढ़ सकते हो, फाल भी लोग बोलते हैं तो फाल भी पढ़ सकते हो। JAL, तो जे से जा, ए से आका मांत्रा, यल से ला जाल भी पढ़ सकते हो, जल भी पढ़ सकते हो। KAL, काल भी पढ़ सकते हो, कल भी पढ़ सकते हो, दोनों यार। ठीक है, चलिए। नहीं बैठा, अब यही तो है, पेन अच्छे से चलता नहीं। BAL, तो बल भी और बाल भी। HAL, हल भी और हाल भी। तो आज कुछ नया सीख रहे हो ना। SACH, इसे केवल सच पढ़ सकते हो, तो SA से सच, CS से आपका अच्छा सच। RACH, रच। MACH, मच। अगर माच भी पढ़ना चाहो तो माच भी पढ़ सकते हो, अगर शब्द बन रहा है कहीं आपका तो पढ़ देना। KACH, काच। BACH, बच। बाकी ए पहला ए दूसरा होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए।